स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखिए, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था लगभग 24 घंटे पहले अभी से, और उसमें हमने बोला था कि आप कमेंट कीजिए आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, और हम ऑथेंटिक तरीके से उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ताकि जो छात्र हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो उसको हम क्लियर कर सकें। ताकि अगर आपका एडमिशन होगा तो आप इंतजार करें, और अगर आपका नहीं होने वाला है तो फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका साल फिर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसमें नोटिफिकेशन पे ऑल दबा दीजिएगा, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही साथ हम इस चैनल पर फ्री कोर्सेज जो है उसको भी लेकर के आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल से बने रहिए। इसके साथ ही साथ और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर लगातार पीडीएफ और पेपर कट्स जो है वो डाले जाते हैं, और ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, आपके सवालों के जो जवाब हैं वो आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करते हैं। अंक जी का जो सवाल है वो है कि बीबीए में कितना नंबर आएगा तो जनरल में एडमिशन हो जाएगा। देखिए ऋषि मयंक जी, पिछला बार जो आपका कट ऑफ गया था बीबीए का, मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी जिसमें जनरल भी आता है, तो वो 55 यानी 55 गया था। और ये आपका गया था जो आपने इंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है 100 नंबर का, उसमें आप जो स्कोर कीजिएगा उसके आधार पर फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाती है। देखिए, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी में जो है वो बीबीए का कुल 240 सीट है। ठीक है। और इन 240 सीटों को भरने के लिए एक बार जो आपका 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम था उसकी कॉपी जांच होने के बाद, और उसमें आपने जो अंक प्राप्त किए हैं उसको कंक्लूड करने के बाद, इन 240 सीटों को भरने के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो 400 लोगों या 500 जो छात्र हैं उनको बुलाती है। ठीक है। जिनका कि नंबर जो है वो आसी पास रहता है, और आपका जो इंटरव्यू होता है 25 नंबर का, वहीं पे आपका सारा खेल जो है वो हो जाता है इन 240 सीटों के लिए। और ये 400-500 जो छात्र हैं ये इन 240 सीटों के लिए कम्पीट करते हैं, और जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करता है, मान लीजिए आपने इंटरव्यू में जो है वो 20 नंबर ला दिया, चूंकि आपका यहाँ पर जो कट ऑफ जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें आप मान लीजिए आपने 55 स्कोर किया और यहाँ पर 20 कर दिया, तो आपका जो 75 नंबर आएगा 125 में, ठीक है, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन जो है वो पूरी तरह से बीबीए में सिक्योर हो जाता है। तो ये था, आप 55 प्लस स्कोर कीजिए और आपका जनरल में एडमिशन हो जाएगा बीबीए यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल है वो सोनू कुमार जी का है। सोनू कुमार जी का जो सवाल है वो है कि बीए में 47 मार्क्स पे एडमिशन कंफर्म हो गया पटना कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी, ओबीसी कैटेगरी में नेक्स्ट कटअप है। देखिए, बीए में जो है वो अभी बहुत सारी सीटें बची हुई हैं। आप मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 1650 सीटें हैं उसमें से मात्र अभी 372 सीटों पर एडमिशन हुआ है, और जबकि अनरिजर्व का जो सीट है वो 650 के करीब है। तो अभी अनरिजर्व का ही जो सीट जो है वो नहीं फुल हुआ है, तो आप रिजर्व्ड की अभी बात नहीं कीजिए। अभी बीए का जो है वो एक और अनरिजर्व्ड कट ऑफ आएगा। जहां तक बात है कि 47 मार्क्स पे एडमिशन कंफर्म हो गया है, जी एडमिशन आपका कंफर्म हो गया है कि आपका एडमिशन पटना कॉलेज में हो जाएगा। जहां तक बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस की स्पेसिफिकली, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में जो पटना कॉलेज है उसमें 65 सीट है, और आपका जो 45 सीट है उस पर एडमिशन हो गया है, तो आपका 20 सीट बचा हुआ है। ठीक है। और क्या 47 मार्क्स पे हो पाएगा? देखिए 53 से 47 यानी 6 नंबर का डिफरेंस है, और अगर आपको लगता है कि इस 6 नंबर में पॉलिटिकल साइंस का 20 सीट नहीं भरेगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में आपका सीट नहीं बचने वाला है। 47 तक, 50 जाते जाते तक वो फुल हो जाएगा। जहां तक साइकोलॉजी की बात है तो अभी तक 3 ही एडमिशन हुआ है, और साइकोलॉजी में आप मान के चलिए कि आपका 70-80% चांस है कि आपको पटना कॉलेज में साइकोलॉजी मिल जाए। चलिए अगला सवाल रफ़ी ब्लॉग्स का है। सवाल है कि मैं BC2 से हूं, लेकिन अप्लाई करते समय जनरल कर दिए हैं, 45 मार्क्स आया है, एडमिशन होगा बीए में पॉलिटिकल साइंस में। देखिए, अगर आपने एडमिशन के दौरान जनरल उसको कर दिया है और आप BC2 से हैं, तो आप क्या कीजिए कि एक मेल लिखिए पटना यूनिवर्सिटी को, और उसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप जोड़ के भेजिए और कहिए कि मैंने गलती से ये अप्लाई कर दिया था, और ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ये मेरा रोल नंबर है, जो भी है उसको आप भेजिए। नहीं तो इसके अलावा जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो उस दौरान एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा और अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो उसके लेकर के जाइएगा, और वहाँ पर सुधार हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पहले ही बता चुके हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आप मान के चलिए कि 50 आते आते तक रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों सीटें जो है वो भर जाएगी। लेकिन 45 मार्क्स आपका अगर आया है और आप BC2 से हैं, तो आप मान के चलिए कि पटना कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न जो है वो नंदिता पांडे जी का है। सवाल है कि सर मेरा 50 मार्क्स आया है, बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन होगा अब या नहीं, जनरल कैटेगरी मगध महिला कॉलेज में, प्लीज रिप्लाई, या दूसरे कॉलेज में ट्राई करो। देखिए 50 नंबर अगर आपका आया है तो आप मान के चलिए कि आपका नाम तो अगला कट ऑफ में आ जाएगा। जो फोर्थ कट ऑफ आएगा ऑन रिजर्व्ड कट ऑफ, उसमें आप मान के चलिए कि आपका नाम आ जाएगा। जहां तक अगर आप बात कर रही हैं मगध महिला कॉलेज की, तो देखिए मगध महिला जो कॉलेज है उसमें इंग्लिश जो है उसमें 24 सीटें हैं। इंग्लिश जो डिपार्टमेंट है उसमें 24 सीटें हैं। किसकी? अनरिजर्व्ड की। टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें कि 24 सीटें जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, जहां पर मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है। और चूंकि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आपका एडमिशन जो है वो इन्हीं 24 सीटें में जो सीटें बचेंगी उन्हीं पर होगा। और इस 24 सीट पर अभी 18 सीटों पर एडमिशन हुआ है और 6 सीटें जो हैं वो बची हुई हैं। तो अगर आपका जो कट ऑफ है वो 53 से 50 गिरता है और इसके बीच में 6 छात्राएं जो हैं, 6 लड़कियां जो हैं वहीं सिर्फ एडमिशन लेती हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में मगध महिला कॉलेज में, तो आपका एडमिशन हो सकता है। नहीं तो इसके अलावा पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज, ये 2 कॉलेजेस हैं। अगर उसके लिए आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर भी इंग्लिश के सीट्स जो हैं वो खाली हैं। और मुझे लगता है कि अगर इन 3 कॉलेजेस में से किसी ना किसी कॉलेज में आपको इंग्लिश ऑनर्स मिल सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बुद्धा नॉलेज जी का। सवाल है कि 46 नंबर है, एससी कैटेगरी बीए में एडमिशन हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। बुद्धा नॉलेज जी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ पूरी अच्छी तरीके से। देखिए जो एससी कैटेगरी है उसका बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों को मिलाकर के लगभग 200 प्लस सीटें हैं। और चूंकि अभी तो अनरिजर्व्ड की काफ़ी सारी सीटें बची हुई हैं और कट ऑफ जो है वो आपका 53 चला गया है। ठीक है, तो 46 नंबर पर आपका एडमिशन बीए में पूरी तरह से निश्चित है। और पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, इन दोनों के लिए जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपको जो है वो अच्छा खासा बढ़िया सा सब्जेक्ट जो है वो इन दोनों कॉलेजेस में मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद इरशाद रंगरेज साहब का। सवाल है कि मेरा मार्क्स 53 आया है बीकॉम के लिए, बीसी से हूँ, BC 1 से हूँ, वाणिज्य महाविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। देखिए मोहम्मद इरशाद रंगरेज साहब, अभी जो बीकॉम का आपका कट ऑफ गया है वो लोएस्ट 59 गया है, 59 गया है। ठीक है, और आप चूंकि BC 1 से हैं तो आप मान के चलिए कि अगर इस कैटेगरी में जो कट ऑफ ड्रॉप होकर के 53 चला जाता है यानी 53 चला जाता है तो आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जो जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं BC 1 की यानी EBC की, उसमें टोटल अगर बीकॉम का जो रेगुलर कोर्स है उसमें 72 सीटें हैं, यानी 400 जो सीट है बीकॉम रेगुलर का वाणिज्य महाविद्यालय पर, वहां पर 72 सीटें जो है वो आपकी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसके साथ ही साथ जो 128 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस का है, वहां पर भी आपकी कैटेगरी के लिए 23 सीटें जो है वो रिजर्व है, यानी 95 सीट जो है वो आपका रिजर्व है। चूंकि अनरिजर्व का सीट बीकॉम में फुल हो गया है तो अगला जो कट ऑफ आएगा वो आप मान के चलिए कि रिजर्व्ड बेसिस पर सिर्फ 49 जो सीट है सेल्फ फाइनेंस में वो अनरिजर्व्ड के लिए बचा हुआ है। तो अगला कट ऑफ जो है वो आपका आएगा कैटेगरी बेसिस पर, और अगर वहां पर कट ऑफ 53 ड्रॉप होता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। चांसेस है, अच्छे खासे चांसेस हैं, इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार करिए और नेक्स्ट कट ऑफ का इंतजार कीजिए। यहाँ पर संतोष सिन्हा जी का सवाल है, 47 में BSc मैथ्स जनरल MMC में एडमिशन हो जाएगा। अभी MMC में सिर्फ 2 ही मैथ्स ग्रुप में एडमिशन हुआ है। PPU में स्पॉट एडमिशन में अप्लाई कर दिए या फिर इसके लिए वेट करें, प्लीज रिप्लाई। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आप छात्रा हैं और आपका 47 नंबर आया है, BSc मैथ्स और जनरल कैटेगरी से हैं आप। चलिए देखिए आप जहाँ तक बात कर रही हैं मैथ्स ग्रुप में, तो मैथ ग्रुप में 2 एडमिशन नहीं हुआ है। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है मैथ ग्रुप में, जो मैथमेटिक्स ऑनर्स है, उसमें टोटल 48 सीट है और वहाँ पर 2 एडमिशन जो है वो आपका हुआ है। ठीक है, अगर बात करें मैथ ग्रुप की तो टोटल MMC में 128 सीटें हैं मैथ ग्रुप की, टोटल 128 सीट्स हैं, जिसमें कि 51 जो सीट है वो अनरिजर्व सीट है और इन 51 सीटों पे से 5 पर अभी एडमिशन हो चुका है, यानी कि 46 सीटें जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की अभी भी MMC में बची हुई है BSc मैथ्स ग्रुप की। ठीक है, और आपका कट ऑफ है 47। अभी जो आपका लोएस्ट कट ऑफ गया है, आपका नंबर 47 है और लोएस्ट कट ऑफ अभी 59 गया है। मतलब आप उम्मीद कर रही हैं कि ये कट ऑफ जो है वो 59 से 47 पर आए। और चूंकि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास कोई रिजर्वेशन भी नहीं है और इस 59 से 47 के सफर में 12 नंबरों का अंतर है और आपके पास सीट जो है वो सिर्फ है 46। तो मैं यहीं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी और कॉलेज के लिए भी ट्राई कीजिए और हो सके तो इसके लिए भी इंतजार कीजिए, अगर इंतजार कर सकती हैं तो, लेकिन कोई और कॉलेज के लिए ट्राई कीजिए, वो बेटर ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर अंकिता सिन्हा जी का सवाल है कि सर मेरा 32 नंबर है, OBC कैटेगरी से हैं, तो क्या मैं रिजर्व कैटेगरी से एडमिशन होगा मगध महिला कॉलेज में? जी आपका एडमिशन होगा, लेकिन आपने अपनी कैटेगरी बताई है लेकिन कोर्स नहीं बताया कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहती हैं। और मुझे नहीं लगता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी से भी
किसी भी कोर्स में, चाहे बीए, बीएससी या बीकॉम, उसके लिए आपका 32 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है, बहुत कम चांसेस हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो है आयुषी कुमारी जी का। सवाल है कि 50 मार्क्स BC1 यानी ईबीसी, क्या बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा वाणिज्य में? देखिए बढ़िया सवाल है। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कैटेगरी है ईबीसी, इसकी टोटल 95 सीटें हैं, ठीक है। 95 सीट्स है बीकॉम में, सेल्फ फाइनेंस और प्लस बीकॉम रेगुलर, इन दोनों कोर्सेज को मिला करके मैं बोल रहा हूं वाणिज्य महाविद्यालय में। और अभी जो कट ऑफ है बीकॉम का वो गया है 59, ठीक है। तो अगर ये जो कैटेगरी है ईबीसी, इसका कट ऑफ 50 जाता है, जिसके चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, तो आपका एडमिशन जो है वो बीकॉम में हो जाएगा। तो वेट कीजिए, और साथ ही साथ अगर किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो कर दीजिए, और नहीं तो 2-4 दिन वेट कीजिए, आपका कट ऑफ आ जाएगा। उसके बाद एक बार और पूरी तरह से आप क्लियर हो जाइएगा जब एक बार कैटेगरी वाइज कट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि बीकॉम का अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगा। जो अनरिजर्व्ड सीट है वो अब फुल हो चुका है। अगला सवाल पे आते हैं कि सर मेरा EWS कैटेगरी है और मेरा 48 मार्क है, क्या मेरा एडमिशन बीएससी में MMC या पटना साइंस कॉलेज में हो जाएगा? देखिए राजेश दुबे जी, जो टोटल सीट है आपका EWS कैटेगरी का पटना साइंस कॉलेज और प्लस MMC दोनों मिला करके वो है 86, ठीक है। 86 सीटें जो है वो आपका है, और मुझे लगता है कि अभी कुछ सीटें जो हैं वो मिला जुला के खाली हैं BN कॉलेज में और MMC में भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो BSc का आप मान के चलिए कि एक और जब अनरिजर्व्ड कट ऑफ निकलेगा, उसमें देखना होगा कि कट ऑफ कितना ड्रॉप हो रहा है। मान लीजिए अभी लोएस्ट कट ऑफ जो है वो 59 गया है, तो ये अगर 59 जो है वो ड्रॉप होता है और ये आपका 56 या 55 के करीब आता है, तब यहाँ पर 48 नंबर जो है उसके लिए चांसेस क्रिएट होते हैं EWS के लिए। देखिए क्योंकि EWS जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी जनरल कैटेगरी के बच्चों को मिलता है 10% रिजर्वेशन आपके आर्थिक आधार पर, और वहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं। तो यहाँ पर जो 48 मार्क्स है आपका 48 नंबर है, क्या इस पर चांसेस है? देखिए चांसेस हैं, एडमिशन हो सकता है, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि हो ही जाएगा। इंतजार करना होगा, अगला कट ऑफ का देखना होगा कि कैसा कट ऑफ जाता है अनरिजर्व्ड का, और रिजर्व्ड कैटेगरी जो EWS कैटेगरी है उसका कट ऑफ जो है वो बहुत आप बोल सकते हैं कि अधिकतर तौर पर डिपेंड करता है कि अगला कट ऑफ कैसा निकलता है। जहेदा खान 45 नंबर आया है BSc बायो ग्रुप के लिए, रिजर्व EBC से हो पाएगा? देखिए पहले भी ऐसा ही एक प्रश्न था, उसको अभी मैंने बताया कि जहेदा जी अगर आपका 45 नंबर है और BSc बायो के लिए, तो देखिए पटना साइंस कॉलेज में जो EBC है यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसमें 225 सीटें जो हैं BSc बायो में, उसमें 40 सीटें EBC की हैं, और MMC में जो 128 सीटें हैं वहाँ पर 24 सीटें हैं, और आपका कट ऑफ जो है वो 59 गया है। तो आपके कैटेगरी में क्या लोएस्ट कट ऑफ जो है वो 45 जा सकता है EBC में, उस पर डिपेंड करेगा। एक बार अनरिजर्व कट ऑफ जो है उसको निकल जाने दीजिए, और फिर रिजर्व जो कट ऑफ है उसका थोड़ा सा इंतजार अगर कर सकती हैं तो कीजिए, नहीं तो किसी और कॉलेज के लिए ट्राई कीजिए, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। चलिए ईशा सिन्हा जी का सवाल है कि BBA के एंट्रेंस में कम मार्क्स आने पर क्या इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाता है? देखिए कम मार्क्स का क्या सेंस है यहाँ पर, वो बात है। देखिए आपको कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप 55 स्कोर कीजिएगा तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप 30 या 35 ऐसा स्कोर कर लेते हैं तो फिर आपको ईमेल या SMS नहीं आने वाला है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप आइए और इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि उतना समय है नहीं यूनिवर्सिटी के पास। 240 कुल सीटें हैं और उसको भरने के लिए वो 400 लोगों को बुलाएंगे, और इन 400 लोगों में जो 240 अच्छे लोग होंगे जिनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और जिनका एंट्रेंस में भी अच्छा खासा मार्क्स होगा, एबव द कट ऑफ उन्होंने स्कोर किया होगा, उनका एडमिशन होगा। वेद प्रकाश जी का सवाल है कि BBA का इंटरव्यू कब तक होगा और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट और काउंसलिंग तक कितना टाइम लग जाएगा? देखिए BBA का जो इंटरव्यू होगा वो आप मान के चलिए कि एक बार BA, BSc और BCom इन तीनों का एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका BBA का इंटरव्यू होगा। और जहां तक बात है कि इंटरव्यू के बाद रिजल्ट तो 1 या 2 दिन के अंदर, और काउंसलिंग हफ्ता भर के अंदर, यानी 1 वीक के अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है वो रोहित कुमार जी का है। रोहित कुमार जी का सवाल है कि सर मेरा 49 नंबर है, बैकवर्ड क्लास है, पटना कॉलेज में होगा, रिजर्व कैटेगरी से, हिंदी ऑनर्स में, प्लीज रिप्लाई। चलिए रोहित कुमार जी मैं आपको बता दूं कि 25 सीटें हैं हिंदी में ऑनर्स में, और 8 सीटें जो है वो आपकी है बैकवर्ड क्लास के लिए, EBC और BC1 दोनों बोलो के, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया है कि आप किस स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो 49 नंबर आपका है। जो भी रिजर्व कट ऑफ आएगा तो आप मान के चलिए कि फर्स्ट जो रिजर्व कट ऑफ आएगा उसी में आपका नाम आ जाएगा, और अगर आप हिंदी ऑनर्स लेना चाहते हैं अपनी कैटेगरी से तो आपको आराम से मिल जाना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी बढ़िया सा सब्जेक्ट जो है वो मिल जाएगा। विल आई गेट एडमिशन इन पटना साइंस कॉलेज, माई मार्क्स इज 43, ST कैटेगरी? रवि राज का सवाल है। देखिए रवि राज जी 4 सीटें हैं पटना साइंस कॉलेज में ST कैटेगरी के लिए जो आप बात बोल रहे हैं। अब आपके कैटेगरी में
क्या लोएस्ट कट ऑफ 43 तक जा सकता है, क्योंकि अभी जो अनरिजर्व का लोएस्ट कट ऑफ है वो 59 है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि एसटी कैटेगरी में जिन छात्रों ने एग्जाम दिया है क्या उनमें से जो लोएस्ट कट ऑफ है वो 43 जा सकता है। पूरी तरह से आपका एडमिशन जो है वो आपके कैटेगरी में जो कंपटीशन है उसी पे डिपेंड करता है। अगर 43 जाता है लोएस्ट कट ऑफ तब आपका एडमिशन हो जाएगा, जिसकी उम्मीद आप काफ़ी कम ही रखिए। चलिए, काजल झा जी का सवाल है कि सर मेरा 51 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस से बीए में एडमिशन होगा क्या पटना यूनिवर्सिटी में एमएमसी में? जी बिल्कुल होगा। अभी तो अनरिजर्व सीटें फुल नहीं हो पा रही हैं, तो ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक बात है तो आपका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगा उसी में आ जाएगा और आपका एडमिशन जो है वो पूरी तरह से हो जाएगा। पटना कॉलेज में भी हो जाएगा, बीएन कॉलेज में भी हो जाएगा। और अगर आप बात कर रही हैं स्पेसिफिक एमएमसी की तो उसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, एमएमसी जो है वहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कुल 45 सीट है, ठीक है, 45 सीटें हैं। पटना कॉलेज में 60 सीट है और बीएन कॉलेज में भी 65 के करीब सीट है, ठीक है। तो 65, 60 और 45 मिला जुला के 200 के करीब जो है वो सीटें बनती हैं। तो आपका एडमिशन जो है वो आराम से इन तीनों कॉलेजेज में हो जाएगा और जो सब्जेक्ट आप लेना चाहती होंगी उनमें से अधिकतर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। 60, 70, 80% आपके चांसेस हैं कि आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो मिल सकता है। चलिए, अगला सवाल जो है वो अनीश शर्मा भाई का है। सवाल है कि सर 43 मार्क्स है, एसटी कैंडिडेट है, बीएससी मैथ, सर सिर्फ पटना साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है इन्होंने, एडमिशन होगा। देखिए, रविराज का भी यही सवाल था और उसका जवाब मैंने दे दिया है कि पूरी तरह से ये इस पे डिपेंड करता है कि एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसा स्कोर करते हैं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है उसका अनरिजर्व्ड यानी मेरिट लिस्ट पे जो कट ऑफ निकलता है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपका पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके कैटेगरी के जो छात्र हैं वो कैसा स्कोर करते हैं उस पर। किसी और कॉलेज को देखिए, अच्छा ऑप्शन रहेगा, लेकिन इंतजार अगर कर सकते हैं, सिर्फ इसी के लिए अप्लाई किया है तो इंतजार कीजिए। विक्की कुमार जी का सवाल है, सर पीयू के क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? भाई एक बार एडमिशन तो पूरा खत्म हो जाने दीजिए, और अभी तो पार्ट 2 और पार्ट 1 बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स का एग्जाम भी नहीं हुआ है, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। तो ये सारी प्रक्रिया एक बार खत्म हो जाए तो क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। नवंबर लास्ट में एक बार इंडक्शन क्लासेस हो जाएंगी, लेकिन प्रॉपर जो क्लासेस हैं चूंकि कोरोना पीरियड है तो देखिए किस तरह का गाइडलाइन निकल करके आता है। और अगर ठीक ठाक कॉलेजेस खुलती हैं देश भर में तो आप मान के चलिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर के शुरू में आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। अभिषेक कुमार का सवाल है, सर जनरल में 45 है, मगध महिला कॉलेज में हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए अभिषेक कुमार जी 45 हैं और जनरल कैटेगरी से हैं। बीए में एडमिशन के लिए सवाल है। 180 सीट है टोटल आपका अनरिजर्व कैटेगरी का एमएमसी में 450 में से, और जिसमें कि 77 सीटों पर एडमिशन हो गया है। जो बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या वहाँ पर थोड़ी मोड़ी सीटें बची हुई हैं, तो जो नेक्स्ट कट ऑफ निकलता है अगर उसमें नाम आ जाता है तो शायद एडमिशन हो जाए। चूँकि अभी मेरिट लिस्ट थर्ड और पार्ट 2 का ही एडमिशन जो है वो नहीं हो पाया है, अटका हुआ है, ठीक है। तो एक बार उसका एडमिशन हो जाए और 45 मार्क्स है, एडमिशन हो जाना चाहिए, इंतज़ार करना होगा। या अगर आपने पीपीयू यानी पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल है अब वैभव राज जी का। वैभव राज जी के सवाल पर आते हैं कि सर 55 मार्क्स है, बीएससी मैथ्स बीएन कॉलेज में होगा कि नहीं। देखिए आपने अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं की है तो मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि 55 मार्क्स है तो हो जाना चाहिए। और बीएससी मैथ्स बीएन कॉलेज में अच्छी खासी सीटें अभी बाकी हैं। 220 सीटें हैं टोटल बीएससी मैथ में, जिसमें कि 16 पर अभी एडमिशन हुआ है। तो 204 सीटें जो हैं वो बीएन कॉलेज में मैथ्स ग्रुप में खाली हैं, तो वहाँ पर आपका हो जाना चाहिए। सर मेरा 45 नंबर है, बैकवर्ड क्लास से है, पटना कॉलेज में रिजर्व कैटेगरी से एडमिशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा रोहित कुमार जी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अरबाज खान जी का सवाल है कि बीकॉम सेल्फ फाइनेंस होगा, मेरा 59 मार्क्स है और जनरल कैटेगरी है। जी बिल्कुल होगा। जो बीकॉम का सेकंड मेरिट लिस्ट आया था उसका जो पार्ट 2 आया था उसमें 59 जो है वो लोएस्ट कट ऑफ गया था और वहाँ पर अनरिजर्व का जो सीट है वो खत्म हो गया था। तो आपके लिए ऑप्शन है क्या? सेल्फ फाइनेंस। और अभी सेल्फ फाइनेंस में जो है वो टोटल 49 सीटें खाली है। तो जैसे ही कॉलेज खुलता है 29 तारीख से एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, और जिस दिन बीकॉम का काउंसलिंग होगा उस दिन आप जाइए और आप अपना एडमिशन जो है वो सेल्फ फाइनेंस में जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि सिर्फ 49 सीटें जो है वो बची हुई हैं। चलिए मनीष सिंह का सवाल है कि क्या बीकॉम में जनरल कैटेगरी का कोई चांस नहीं है? दी अनरिजर्व जो सीट है आपका बीकॉम रेगुलर में, जहां की 400 सीटें थी वाणिज्य महाविद्यालय में, वहां पर 160 सीटें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। और मगध महिला कॉलेज में जो 100 अनरिजर्व सीट था वो भी खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर 51 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस का था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें सिर्फ 2 पर एडमिशन हुआ है और 49 सीट जो है वो बाकी है। तो अगर आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में आता है या मेरिट लिस्ट में आता है तो फिर आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है।
अगला सवाल है, यह है सन्नू कुमार जी का। सर सेल्फ फाइनेंस की सीटें कैसे अलॉट होता है, प्लीज रिप्लाई टू मी। देखिए, सेल्फ फाइनेंस का सीट वैसे ही रिप्लाई अलॉट होता है जैसे कि बीकॉम रेगुलर का होता है। वहां पर आपकी टोटल 128 सीटें हैं, जिसमें से कि 51 अनरिजर्व्ड है और बाकी जो 77 सीटें हैं वो क्या है, रिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। तो उसी तरह से अलॉट होता है जैसे बीकॉम रेगुलर का होता है, सेम प्रोसेस है। मीका राज जी, बीकॉम 53 जनरल से हूँ, पीयू में होगा जी। बीकॉम आपको मैंने बार बार बता दिया कि 49 सीट्स यानी 49 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस का सिर्फ बचा हुआ है और वाणिज्य महाविद्यालय में बचा हुआ है। जनरल कैटेगरी के छात्र जो है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वहां पर ले सकते हैं। 17,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो और 53 नंबर है चूंकि, तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में भी अभी नहीं है, तो जब तक मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाता तब तक वेट करना पड़ेगा। इंतजार कीजिए, शायद आ जाए। अंजलि कुमारी का सवाल है, सर मैंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल किया है, क्या मेरा बीकॉम में एडमिशन हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा अंजलि कुमारी जी। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस बेसिस पर होता है, यहाँ पर स्पॉट एडमिशन नहीं होता है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। गौतम शर्मा का सवाल है, सर 50 है, ईडब्ल्यूएस से है, पटना कॉलेज में हो जाएगा अगला लिस्ट में? देखिए, अब वो अगला लिस्ट में हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सीटें खाली हैं और 3 कट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी जो है वो बीए का निकाल चुका है। तो आप मान के चलिए कि इस बार जो अनरिजर्व्ड कट ऑफ आएगा वो 53 से 49 इसके बीच में जो है वो होगा। और सीटें चूंकि 372 भरी हैं और 650 से ऊपर सीटें हैं अनरिजर्व्ड की, तो इस 4th कट ऑफ लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा सीटों को भरने का प्रयास किया जाएगा। और चूंकि आप ईडब्ल्यूएस यानी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपका तो एकदम सिक्योर है सीट और मनपसंद सब्जेक्ट भी मिल सकता है, उसके भी 80-90% चांसेस हैं। तो ये पूरी वीडियो थी जिसमें हमने 25-26 सवाल जो है उनको इंक्लूड किया है और बाकी जो सवाल नहीं इंक्लूड कर पाए उस पर भी वीडियो आपके सामने जल्द ही उपलब्ध होगी। ठीक है, तो यही सवाल थे। अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं संतुष्ट हैं सवालों के जवाबों से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल है वहां पर बात कर सकते हैं। करनी पड़ती है तो उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और ऑथेंटिक वीडियोज़ जो है वो आप सबों के लिए हम लोग लेकर के आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।